हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीडीएफ के बारे में। पीडीएफ जो एक टॉपिक है जो अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसके अंदर मेंशन है कि पीडीएफ क्या होता है। तो आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा वो पीडीएफ के ऊपर रहेगा। पीडीएफ के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीडीएफ फाइल होती क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीडीएफ फाइल के बारे में कि हम क्यों इसे यूज़ करते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे फाउंडर ऑफ पीडीएफ के पीडीएफ के फाउंडर कौन है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पर्पस ऑफ पीडीएफ, पीडीएफ का पर्पस क्या है, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड रास्टर फाइल्स, क्या पीडीएफ हमारी वेक्टर फाइल है या रास्टर फाइल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के लिए आपको जो पूछा जा सकता है कि पीडीएफ वेक्टर फाइल है या रास्टर फाइल है। तो उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्यूरीज ऑफ ईमेल, जो हमारा लास्ट लेक्चर नंबर 7 जो था उससे कुछ क्यूरीज थी ईमेल के बारे में, तो इसी वीडियो में उनको भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप अगर इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिया हुआ बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे भी हम एमसीक्यू पूछते हैं जो आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और इस लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी। इन सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर द नॉलेज रेस से ही अकाउंट है और सेम लोगो है, और वहाँ पे सर्च करके इसको जरूर सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक कीजिए। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो पीडीएफ फाइल है वो क्या होती है? पीडीएफ स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, और ये बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी भी गई है। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और जो मोस्ट यूज़ होने वाली, मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाली फाइल है आज के टाइम में, पीडीएफ फाइल जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली फाइल है। जब भी आप किसी फाइल में उसकी एक्सटेंशन में जाके उसका फॉर्मेट जो है डॉट पीडीएफ देखते हो तो आप ये समझ लेना कि वो आपकी पीडीएफ फाइल है, और इसका जो एक्सटेंशन क्या है वो है डॉट पीडीएफ। जी आपने याद रखना है फ्रेंड, ये भी सीधा एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है कि पीडीएफ जो फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है। जैसे आप अपने फ़ोन में एक पिक खींचते हो, कोई भी इमेज जो क्लिक करते हो आप, जब उसके आप डिटेल जाके चेक करते हो तो उसके अंदर जो आपको फाइल फॉर्मेट उस इमेज का दिखता है तो वो जहाँ तो जेपीजी दिखता है जहाँ फिर जेपीईजी दिखता है आपको। तो ये आपको जो है इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेपीजी एंड जेपीईजी क्या होता है, जब पीएनजी जो फॉर्मेट होते हैं वो क्या होते हैं। तो अभी के लिए आपने इतना याद रखना है, इसी लेक्चर में इनको भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपके लिए ये है कि डॉट पीडीएफ जो फाइल है वो कौन सी फाइल है और किस फॉर्मेट का जो मतलब किस फाइल का जो फॉर्मेट है। तो इसमें सीधा आपका एमसीक्यू पूछेंगे कि पीडीएफ लिख देंगे, डॉट पीडीएफ लिख देंगे, जहाँ एक दो नन ऑफ अबव लिख देंगे, जहाँ बोथ लिख देंगे। तो आपने जो याद रखना है सीधा जो इसका फाइल फॉर्मेट है वो डॉट पीडीएफ है, डॉट पी इसके साथ है, जो आपने याद रखना। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करते हैं, तो पीडीएफ जो फाइल है इसको स्टार्ट किसने किया था, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि पीडीएफ जो है इसको स्टार्ट जो है किसने किया था। तो पीडीएफ जो फाइल है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की जो फाइल है, इसको स्टार्ट करने वाली कंपनी जिनने इसे स्टार्ट किया था वो थी अडोब। और ये कंपनी का नाम आपने सुना होगा, मे भी ना सुना हो। तो अडोब जो है वो एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, और ये कंपनी क्या करती है, सॉफ्टवेयर बनाती है। अब इसका सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है, एक तो ये पीडीएफ है, और दूसरा आपने बहुत बार जो है पासपोर्ट साइज़ के छोटे जो फोटोग्राफ किसी भी फॉर्म के ऊपर लगते हैं, आपने किसी शॉप से जरूर जाके बनवाए होंगे, तो वो 1-2 मिनट में आपकी उसकी डिज़ाइनिंग करके पूरा आपको बना के दे देते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और फोटोशॉप को बनाने वाली कंपनी भी यही है, अडोब। और इन्होंने 1990s के टाइम में इसकी शुरुआत की थी, और इन्होंने टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड अमेज, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और अमेज के लिए इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अमेज में क्या है वो भी हम इसी वीडियो में नेक्स्ट समझेंगे जब जेपीईजी को हम डिस्कस करेंगे। और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए जो था टेक्स्ट और अमेज के लिए इन्होंने इसे बनाया था। दूसरा जी क्यों बनाया था
इसलिए बनाया था कि ये फाइल पूरी आपकी जो पीडीएफ फाइल है वो क्या रहे, इंडिपेंडेंट फाइल रहे। यानी किसी भी सिस्टम में, चाहे आपका वो मोबाइल डिवाइस है, चाहे आपका वो कंप्यूटर डिवाइस है, आपका फ़ोन जो iOS, चाहे आप एप्पल का यूज़ कर रहे हो, जहाँ आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, जहाँ आप एप्पल का सिस्टम यूज़ कर रहे हो जिसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्पल के जो लैपटॉप जहाँ डेस्कटॉप आते हैं, और दूसरा जो अगर आप विंडो वेस्ट कोई भी यूज़ कर रहे हो, तो जो जितने भी डिवाइसेस आपके हैं इन सब में जो है वो फाइल इंडिपेंडेंट रहे। ऐसा नहीं है कि अगर वो फ़ोन में खुले तो आपका वो पूरा फॉन्ट डिस्टर्ब कर दे, जहाँ अगर आप कहीं उसे कंप्यूटर सिस्टम में खोलो तो पूरी आपकी वो फाइल जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो जो एक इंडिपेंडेंट फाइल रहे किसी भी सिस्टम में, चाहे फ़ोन हो, मोबाइल हो, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी हो जो सपोर्ट करता हो पीडीएफ को, तो उसमें सब में ये फाइल एक जैसी खुले, इस पर्पस के लिए इसे बनाया गया था। अब ये कब, इसके 1990 में अडोब के जो को फाउंडर थे डॉक्टर जॉन वर्नाक जी, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, सीधा ये पूछ सकते हैं कि अडोब कंपनी के जो को फाउंडर वो कौन थे जिन्होंने पीडीएफ को शुरुआत किया था। तो जो जॉन वर्नाक थे जो को फाउंडर थे इस कंपनी के 1991 में, इन्होंने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, और जो इन्होंने प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया था, लॉन्च द पेपर टू डिजिटल रेवोल्यूशन इन्होंने स्टार्ट की थी, और विद एन आइडिया ही कॉल्ड, जिसको उन्होंने कहा था केमलॉट प्रोजेक्ट, पेपर टू डिजिटल, यानी पेपर से अब डिजिटल उसको बनाना, यानी यही स्टेप था जिसके अंदर जो है पीडीएफ की शुरुआत हुई। अब इन्होंने पीडीएफ को तो क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट जो 1993 में अडोब कंपनी जो थी, इन्होंने पीडीएफ को जो क्या कर दिया, वो फ्री ऑफ चार्ज जो है सबके लिए अवेलेबल कर दिया, कि कोई भी जो है वो पीडीएफ का यूज़ कर सकता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा पीडीएफ को यूज़ करने के लिए, क्योंकि इन्वेंशन इसकी थी, इन्होंने इसको किसी तरीके का पेटेंट जहाँ इन्होंने कोई अपना कोई कॉपीराइट इस तरीके का नहीं इस फाइल को रखा। आज जो हम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट इसे आज भी हम जो है यूज़ करते हैं। तो ये स्लाइड आपके लिए पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, वाई यूज़ पीडीएफ फाइल, हम पीडीएफ फाइल का यूज़ क्यों करते हैं। देखो पीडीएफ फाइल जो है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या किया, एक न्यूज़ लेटर को बनाया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आपके सिलेबस में पूरा है, जो एमएस ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, तो इसके ऊपर भी हम पूरा वीडियो लेके आएंगे। इस पूरा सिलेबस हम कोशिश करेंगे कि आपका कंप्यूटर का जो 30 नंबर का है जो पूरा का पूरा कवर हो जाए, जिसका जो लेक्चर नंबर 8 है। तो वर्ड के ऊपर भी नेक्स्ट सीरीज जो है हम स्टार्ट करेंगे, जो पूरी ऑफिस के ऊपर रहेगी। मान लो कि आपने वर्ड में एक फाइल को बनाया है, कोई न्यूज़ लेटर बनाया है, और वर्ड का जो फाइल फॉर्मेट है फ्रेंड्स, जैसे पीडीएफ है, और वर्ड का जो फाइल फॉर्मेट है वो रहता है आपका .doxc या फिर DOC। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, और बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा भी गया है, क्योंकि वर्ड जो है पूरा आपका सिलेबस में, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में मेंशन है, तो यहाँ से पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है। जो वर्ड की फाइल होती है वो जहाँ तो आपकी DOCX फॉर्मेट में होती है, जहाँ फिर .doc फॉर्मेट में होती है। तो अब ये फाइल जो बेसिकली ये वर्ड की होती है, तो ये इसका डिफ़ॉल्ट जो रहता है, डिफ़ॉल्ट जो इसका फॉर्मेट रहता है वो ये रहता है। उसके बाद इस फाइल को ओपन करने के लिए, कई बार आपके पास भी कोई फाइल किसी ना किसी फ्रेंड ने ट्रांसफ़र की होगी कि नोट्स हैं या कुछ आप पढ़ लो, लेकिन वो DOCX फॉर्मेट में रहते हैं, DOC फॉर्मेट में रहते हैं, तो आप उस फाइल को खोल के देख नहीं सकते जब तक कि आपके सिस्टम में, चाहे आपका वो कंप्यूटर है चाहे आपका वो मोबाइल है, जब तक उसके अंदर वर्ड जो है, MS वर्ड या वर्ड जो है सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, दैट इज MS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अगर उसके अंदर इंस्टॉल नहीं है तो वो DOCX दूसरा कोई भी जो है उसको रीड नहीं कर पाएगा। तो आपके सिस्टम में जो है ये वर्ड इंस्टॉल होना ज़रूरी है, जो सॉफ्टवेयर है। और इसके बाद फिर आप उस फाइल को खोल के देख सकते हो। दूसरा ये है कि जो वर्ड की फाइल होती हैं ये एडिटेबल होती हैं, यानी इसको आप एडिट कर सकते हो। जब भी आप DOCX की फाइल किसी को भी फॉरवर्ड करते हो, जहाँ आपके पास कोई भी फाइल आती है, तो आप अपने सिस्टम में खोल के उस फाइल को अपने हिसाब से जो है उसको डिज़ाइन कर सकते हो। जो भी आप उससे डिलीट करना चाहते हो, जहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन आप उसमें डालना चाहते हो, तो वो सारा इसमें कर सकते हो। और PDF की जो आपकी फ़ाइल है उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी PDF आपके पास आती है तो वो क्या होता है कि आप उसको जस्ट पढ़ सकते हो, और अब जो PDF का पूरा जो कंटेंट उसमें जो लिखा हुआ है वो डिस्टर्ब नहीं होगा आपके सिस्टम में आने में। तो नेक्स्ट इसको और डिटेल में समझते हैं।
देखो पीडीएफ का पर्पस ये है कि पीडीएफ की जो फाइल है वो एडिटिंग पर्पस के लिए नहीं होती है, नॉट फॉर एडिटिंग पर्पस, जस्ट व्यूइंग पर्पस के लिए होती है। पीडीएफ की फाइल जब भी आपके पास आएगी, आप जो क्या कर सकते हो, उस फाइल को खोल सकते हो, उस फाइल को देख सकते हो, उस फाइल को पढ़ सकते हो, बट यू कैन नॉट एबल टू एडिट द फाइल। आप उसका जो बेसिक फॉर्मेट है, जिसने भी फाइल को डिज़ाइन किया है, बनाया है, आप उसका बेसिक फॉर्मेट जो है वो चेंज नहीं कर सकते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं डाल सकते, या उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आप नहीं ले सकते हो। तो वर्ड और पीडीएफ की .docx और .doc की फाइल में यही डिफरेंस है कि जी जो इसकी फाइल है ये आपके पास आएगी, वो आप उसे एडिट कर सकते हो, या फिर ऐसा होता है कि ये फाइल अगर आपके पास आएगी तो आप का सिस्टम जहाँ फ़ोन होगा वो सेम पैटर्न में उसे नहीं खोलेगा। हो सकता है कि आपको साइडों से कटा हुआ पेज दिखे, जहाँ पूरा पेज आपको ढंग से ना दिखे, जो फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में उन्होंने बनाया है उसका फॉर्मेट जो आपका डिवाइस जो है उसे सपोर्ट ना करता हो, आपके डिवाइस का जो रेजोल्यूशन जो है वैसा ना हो, तो ये DOC की जो फाइल है इसमें ये जो है ड्रॉबैक्स रहते हैं। पीडीएफ की फाइल जो है वो हर एक सिस्टम में एक जैसी खुलती है, चाहे वो आपका डिवाइस है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, कुछ भी है, तो उसमें वो एक जैसी खुलती है, जिससे क्या होगा, आपकी पीडीएफ की फाइल जो है वो प्रिजर्व रहेगी, उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो प्रिजर्व रहेगी, कोई भी उसको चेंज नहीं कर पाएगा। वो जहाँ से मतलब मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक ट्यूटोरियल है, इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक फाइल को बनाया, जैसे हम ही ये फाइल बना के आपको सेंड करेंगे, तो हमने इसमें पूरी अपनी जो मेहनत जो है वो लगाई है, तो इस फाइल को क्रिएट किया है। तो कल कोई दूसरे के पास जाएगा तो वो क्या कर देगा, इसमें नॉलेज रेस को हटा के अपना नाम डाल देगा, पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर देगा। तो इसीलिए पीडीएफ में ये होता है कि वो एडिट नहीं कर पाता है, जो एज इट इज़ फाइल जो रहती है यहाँ पे भी वो जाएगी, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीडीएफ की जो फाइल है क्या वो वेक्टर फाइल होती है या रास्टर फाइल होती है। तो फ्रेंड्स ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। वेक्टर और रास्टर के अंदर डिफरेंस क्या है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको प्रैक्टिकली जरूर देखिएगा, आपको ये समझ आ जाएगा। देखो वेक्टर जो है और रास्टर जो है, ये दोनों जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जो है फॉर्मेट यूज़ होने वाले हैं। अब कंप्यूटर में हम जैसे हमने ये जो फाइल बनाई है पीडीएफ, अगर आप इसको जब हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके हमने बहुत सारी पीडीएफ जो है शेयर भी की है, इसकी भी कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज रेस से मिल जाएगी। आप इस फाइल को जूम करना, जब भी आपको पास ये फाइल मिलेगी या कोई भी पीडीएफ की फाइल, आप उसको जूम करना बिल्कुल लास्ट तक आप जूम करना, तो बिल्कुल आपका जो फाइल जो है लास्ट तक आपको ऐसा ही दिखेगा, जे क्रैक नहीं होगा, जहाँ ब्लर नहीं होगा। दूसरा जो रास्टर फाइल जो होती हैं, इनमें क्या होता है, जब भी आप इसे जूम करते हो तो आपको जो छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस वो देखना शुरू हो जाते हैं। अगर उनका फाइल जो है फॉर्मेट जो रेजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो आप थोड़ा सा जूम करोगे जैसे ही फोटो को, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, फट जाएगा। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है, जो वेक्टर फाइल होती हैं वो क्रैक नहीं होती हैं, जो रास्टर फाइल होती हैं वो क्रैक हो जाती हैं। अब इनमें और डिफरेंस जो है आगे समझते हैं। वेक्टर फाइल जो होती हैं फ्रेंड्स, वेक्टर फाइल जो है वो डिज़ाइन की होती हैं लाइन से, पॉइंट से, कर्व से, जहाँ एनी बेसिक ऑब्जेक्ट, जैसे आपने खुद टाइप किया कंप्यूटर के ऊपर और उस फाइल की पीडीएफ आपने बना दी, तो ये जो खुद आप लिखते हो, जहाँ लाइन या कर्व का यूज़ करके, पॉइंट का यूज़ करके जो आप फाइल बनाते हो, तो ये जो वेक्टर फाइल्स रहती हैं इनका रेजोल्यूशन बहुत ही हाई होता है। जब भी आप इसे बिल्कुल जूम आउट करके अगर लास्ट स्टेज तक भी चले जाओगे, तो ये जो मेड फ्रॉम, अगर इसको आप जूम कर करके लास्ट तक भी चले जाओगे, तो एम भी आपको एक ही लाइन दिखना शुरू होगा, लेकिन वो भी क्लियर दिखेगा, आपका वो क्रैक ब्रेक नहीं होगा। और ये वेक्टर की एक खासियत है, और ये जब अपने हिसाब से क्या करता है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस को लेके, कैलकुलेशन को लेके अपने जो है कलर को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है बैठाता है। दूसरा रास्टर फाइल के अंदर क्या आता है, ये रास्टर फाइल जो बनती हैं वो .jpg, जिसकी फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और PNG जो है वो है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इनकी फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा। इनकी फुल फॉर्म लिखने के हो सकता है कि यहाँ से भी आपको ये फाइल फॉर्मेट के अंदर जो है पूछ लिया जाए, और आप जो अपने फ़ोन के अंदर जो भी आप पिक वगैरह खींचते हो, तो वो क्या रहती है आपकी .jpg या .jpeg रहती है। अभी आप वीडियो को देखने के बाद ज़रूर, अगर नहीं जानते हैं तो अपने फ़ोन से अंदर, फ़ोन से कोई भी पिक खोल के उसका फाइल एक्सटेंशन फॉर्मेट जो है चेक कीजिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये जो फाइल्स होती हैं ये पिक्सल से बनती हैं, ये जो पिक्सल होते हैं छोटे छोटे, जैसे स्क्रीन रेजोल्यूशन होता है जो पिक्सल का यूज़ करके, तो इससे बनती हैं।
तो जैसे ही आप इसको बिल्कुल जूम आउट करोगे, क्लोज करोगे, तो जो पिक्सल आपको सामने दिखना शुरू हो जाएंगे। आप कोई भी अपने फ़ोन के अंदर कोई एक इमेज खोल के उसको जूम आउट करके देखिए, आपको सामने दिखना शुरू हो जाएगा कि वो क्रैक होना शुरू हो जाएगा। जब आप एंड पे जाओगे तो लास्ट स्टेज में आपको बिल्कुल वो क्रैक्ड जो है, आपका अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छा नहीं है तो वो जो है वो क्रैक्ड में दिखना शुरू हो जाएगी। तो ये होती है रास्टर। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या हमारी वेक्टर या पीडीएफ वेक्टर या रास्टर फाइल होती है। तो पीडीएफ जो हमारी जर्नली जो है वो वेक्टर में ही होती है, बट पीडीएफ जो आपकी रास्टर फाइल भी हो सकती है। वो कैसे? अगर पीडीएफ आपने कोई भी स्कैन करके बनाई, अभी आपने डिफरेंस समझ लिया कि पिक्चर में और पीडीएफ का जो है इसमें डिफरेंस क्या है। अगर आपने कोई भी फ़ोटो आपके पास है, उसने आपने स्कैनर में जाके उसको स्कैन किया और वो उसकी इमेज उठा के आपने एक पेज के ऊपर डाली और उसके बाद उसको पीडीएफ में आपने कन्वर्ट कर दिया, तो वो फाइल आपकी जो रहेगी वो फाइल आपकी क्या रहेगी? रास्टर फाइल रहेगी, क्योंकि आपने जो वो क्रिएट की है फाइल, वो किसी पिक्चर को यूज़ करके आपने वो क्रिएट किया है, इसलिए वो रास्टर है। जनरली जो आप लिख के टाइप करके जो आप फाइल बनाते हो तो वो वेक्टर फाइल रहती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ईमेल से कुछ क्वेरीज थी हमारे फ्रेंड्स की। हाँ, उन्होंने कमेंट सेक्शन में हमें पूछा था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये हम बताना चाहेंगे। उन्होंने कुछ पॉइंट्स पूछे थे कि सर आपने ये वाला जो है डिस्कस नहीं किया है वीडियो के अंदर। तो मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जहाँ पे स्टार्ट जो है क्या होता है, ईमेल के अंदर एक और ऑप्शन आता है, वो स्टार्ट का ऑप्शन आता है। तो इसमें क्या है, देखो ये स्टार है, स्टार से बना हुआ है। तो ये स्टार क्या होता है? जब भी आप किसी फाइल को स्टार दे देते हो, जनरली जो स्टार होता है वहाँ पे येलो कलर में आपको शो होता है, बाकी आप अपने हिसाब से उसे कलर भी दे सकते हो। और जब आप किसी फाइल को स्टार दे दोगे तो वो आपकी फेवरेट फाइल होगी। तो जब भी आप जो स्टार फोल्डर में जाके उन्हें देखोगे, जो आपने आप अपने ईमेल्स को, जो भी आपके पास ईमेल आई हैं उनको अगर आपने स्टार दिया है तो वो स्टार फोल्डर में आपको दिखेंगे और वहाँ से आप उन्हें जो है ईजिली पढ़ सकते हो। कोई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट अगर ईमेल है तो स्टार में आपने रखी है तो आप उसे ईजिली जो है वहाँ से ढूंढ सकते हो और पढ़ सकते हो। फिर आता है इनबॉक्स फ्रेंड्स। इनबॉक्स के अंदर जो भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, तो इनबॉक्स के अंदर क्या आता है? इनबॉक्स के अंदर आपको 3 दिखते हैं, एक प्राइमरी दिखता है, सोशल दिखता है और प्रमोशन दिखता है। तो इनबॉक्स के अंदर जो इनबॉक्स एक फोल्डर है उसके अंदर ये तीनों आपको दिखते हैं। तो प्राइमरी के अंदर क्या होता है? प्राइमरी के अंदर जो भी आपको ईमेल्स भेजी जाती हैं एक ट्रस्टेड सोर्स से, आपकी ईमेल आईडी का यूज़ करके, कोई भी आपको फ्रेंड है आपका, जहाँ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे आप जॉब वगैरह करते हो, तो आपको जो मेल आती हैं वो रहती हैं। उसके बाद सोशल मेल कौन सी होती हैं? सोशल मेल होती हैं जो आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट से आती हैं। आपने फेसबुक आईडी बनाई और उस फेसबुक आईडी में आपने अपनी ईमेल आईडी का यूज़ कर दिया, तो कोई भी फ्रेंड जब आपको वो लॉगिन वहाँ पे करेगा, आपके लिए वो कमेंट करेगा, आपके वीडियो को लाइक करेगा, जब फोटो को लाइक करेगा, तो सोशल के अंदर क्या होगा, उसकी जो नोटिफिकेशन आपको जो है आपके मेल में मिल जाएगी। तो ये सोशल नेटवर्किंग से आती है, चाहे आपका यूट्यूब है, चाहे आपका फिर फेसबुक है, जहाँ दूसरे कुछ साइट्स हैं। तो प्रमोशन के अंदर क्या आता है? जो प्रमोशन के अंदर कुछ कंपनीज आपको जो है मेल वगैरह बेचती रहती हैं, आप अपना प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट करने के लिए। तो जो प्रमोशंस की होती हैं जो आपके काम की भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। जो प्रमोशन के अंदर जो है, जो आपको ऐसे ही फ्री में मेल जो मिलती रहती हैं, इस कंपनी का जो डिस्काउंट चल रहा है, जहाँ इस कंपनी के ऊपर जो नया प्रोडक्ट आया, जहाँ कुछ भी है, तो ये जो आपको वहाँ पे आती है वो प्रमोशन में आती है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट भी एक फोल्डर रहता है। तो इट इज़ जस्ट लाइक ए डस्टबिन ऑफ द योर मेल। जैसे आपके सिस्टम का डस्टबिन होता है जिसमें ऑल डिलीटेड फाइल जो है ट्रांसफ़र टू द डस्टबिन में चली जाती हैं, जो भी डिलीटेड फाइल है। तो ट्राश के अंदर भी ये होता है, जो भी ट्राश रहता है उसके अंदर आपकी डिलीटेड फाइल जो है वो ट्राश में चली जाती हैं। चाहे आप खुद डिलीट करते हो, या खुद ऑटो अगर डिलीट है तो वो डिलीटेड फाइल आपकी यहाँ पे चली जाती है और यहाँ से आप उन्हें जाके फिर से रिट्रेस कर सकते हो और फिर से देख सकते हो। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये था पूरा का पूरा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो फ्रेंड्स ज़रूर वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो लेके आ सकते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज़ हमारी जो रहेगी पूरी की पूरी MS ऑफिस के ऊपर रहेगी, जिसमें हम MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो है पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।